नमस्कार साथियों, भाविक एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत। सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, अपन आज बात करेंगे राजस्थान में जिले और संभाग। प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक है ये राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ इसमें पॉलिटी से संबंधित भी इसको पढ़ा जाता है। लेकिन अपन क्या ज्योग्राफी का बेसिक करने के लिए वर्तमान में जो 31 जिले हैं उनके बारे में जानेंगे, संभाग कितने हैं उनके बारे में जानेंगे, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही अभी जो संभागीय व्यवस्था में चेंजेस हुए हैं, जिस प्रकार के कांग्रेस सरकार उसके बाद बीजेपी सरकार ने जो जो डिसीजंस लिए हैं, तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ, रीट का जो पेपर हुआ, वहां में भी यहाँ से क्वेश्चन आए। लास्ट सेकंड ग्रेड है उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आए, और अलग अलग भर्तियों में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता रहता है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, 1 घंटे से सवा घंटे तक, लेकिन आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, जिसको भी ये क्लासेज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको क्या अच्छे से नोट डाउन करते रहना, और आपका जो भी मैं पीपीटी आएगी उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, देखते हैं। हेडिंग डालेंगे अपन, राजस्थान में संभाग तथा जिले। ठीक है, क्या है हेडिंग? राजस्थान में देखो ये क्या हो रहा है, अब हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में संभाग वह जिले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, और आ भी रहा है। हाल ही के एग्जामों में यहाँ से कम एक क्वेश्चन लगभग आने के चांस है। ठीक है, देखो अच्छा, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले संभाग प्रशासन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संभाग प्रशासन को। तो उसके बाद अपन जिला प्रशासन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं। पहले इसमें कौन सा प्रशासन? बोला सर संभाग प्रशासन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है अपना इसमें संभाग प्रशासन। संभाग प्रशासन, देखो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए, आप भी एकदम कंसंट्रेट होके ईयरफोन लगा के शांति से सुने। हो सकता है बहुत स्लो करेंगे अपन, लेकिन एक एक इंडिविजुअल एक एक पॉइंट को, एक एक हिस्ट्रिकल पॉइंट को, कि इसका इतिहास क्या रहा है, संभाग होता क्या, एक एक चीज को अपन आज तक क्लियर करेंगे। देखो संभाग प्रशासन होता क्या है। देखो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि सर अगर नीचे से देखें तो सर जिलों के तो ऊपर की इकाई है। किसके? जिलों के तो ऊपर की इकाई है, और राज्य के निचली वाली इकाई है। क्या कहलाती है? संभाग। तो संभाग बनते किसे? कई जिलों को मिला लिया जाता है, फिर संभाग बना दिया जाता है। जैसे सर उदयपुर है, उदयपुर एक संभाग है, इसमें पास पास के जिलों को मिला दिया जाता है। तो इस सीधा सीधा कहने का मतलब है संभाग क्या है? सब जिलों के तो ऊपरी इकाई है, तथा राज्य की निचली इकाई है। क्या कहलाती है? संभाग कहलाती है। तो लिख लेते हैं संभाग कहते किसे। थोड़ा समझ आया? मैं और लिख के और समझा दूंगा। देखो संभाग, संभाग क्या होता है? संभाग होता है राज्य की राज्य की निचली इकाई। क्या? राज्य की निचली इकाई, नीचे की इकाई, निचली इकाई। बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। नीचे वाली इकाई होती है। और क्या होता है? सब जिलों की है, जिलों की जिलों की अपर इकाई, यानी कि ऊपरी इकाई। ऊपरी इकाई क्या कहलाती है? संभाग कहलाती है। ठीक है,
और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये जिलों के समूह से, कई जिले मिलकर एक संभाग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदयपुर है, उदयपुर में क्या आ जाएगा? राजसमंद है, सलुम्बर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारे मिलकर क्या बना देंगे? संभाग। अच्छा, संभाग स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? संभागीय आयुक्त। तो वो भी आप लिख सकते हैं। राज्य स्तर पर संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है, ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं कि इनका संभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी, क्या? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी सामने लिख सकते हैं अपन, संभागीय आयुक्त, जॉइंट कमिश्नर बोल सकते हैं, संभागीय आयुक्त। ये आईएएस तो होता ही होता है, लेकिन ये सेक्रेटरी लेवल का, यानी कि सचिव लेवल का आईएएस होता है। यहाँ पे वरिष्ठ आईएएस बोल सकते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल की पावर रखता है। तो अभी अपन ने क्या समझा? संभाग कहते किसे? बोला साहब, संभाग ऐसे कहते हैं कि सब राज्य की निचली इकाई है, और डिस्ट्रिक्ट से अपर इकाई को क्या कहलाता है? संभाग कहलाता है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जॉइंट कमिश्नर होता है। यहाँ से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आते हैं इतिहास से संबंधित। भाई, संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई, उसमें टाइम टाइम पे क्या चेंजेस आए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, संभागीय व्यवस्था का इतिहास। हेडिंग क्या डाल लेंगे अपन? संभागीय व्यवस्था का इतिहास। ये देखो, राजस्थान में राजस्थान की बात कर रहे हैं, जैसे ध्यान रखना, संभागीय व्यवस्था का इतिहास। यहां से अपन पढ़ेंगे कि भाई, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को शुरू कब किया गया, उसके बाद उसको कभी समाप्त किया क्या, फिर उसको वापस पुनः शुरू किया गया। तो ऐसे करके संभागीय व्यवस्था का इतिहास को अपन यहाँ देखेंगे। देखो, शुरू कब किया गया, संभागीय व्यवस्था को शुरू कब किया गया, तो यहाँ एरो लगा के लिख दो। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, यानी कि शुरुआत कर देते हैं। क्या शुरुआत? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। शुरुआत कब की गई, इसमें अपने ध्यान रखना है साहब, 1949 में की गई। कब की गई? 1949 में की गई। सर, कौन करने वाला था? हीरालाल शास्त्री जी ने। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की हुई, कब हुई? 1949 में। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था 1 नवंबर 1956 को। जिस दिन राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस दिन राजस्थान में 5 संभाग थे। ठीक है, तो जिस दिन राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो मैं लिख दूं एकीकरण के समय, यानी कि 1 नवंबर 1956 को मैं एकीकरण का समय मान रहा हूं। ठीक है, यहाँ एकीकरण के समय लिख दूं, है ना, एकीकरण के समय। आप कोष्टक में तारीख लिख लेना 1 नवंबर 1956। क्या लिख लेंगे? 1 नवंबर 1956, यानी कि एकीकरण पूर्ण होने पर। लेकिन मैं लैंग्वेज में क्या लिख रहा हूँ? एकीकरण के समय। ठीक है, एकीकरण के समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। राजस्थान के एकीकरण के समय संभागों की संख्या कितनी थी? 5 संभाग थे। अच्छा, एकीकरण के समय को अपन को क्या मानना है? अपन को मानना है 1 नवंबर। क्या मानना है? 1 नवंबर। मैं कब की बात कर रहा हूँ? 1 नवंबर 1956 की। डियर स्टूडेंट, आपको नोट करके ध्यान रखना है। बोला सर, 5 संभाग कौन से थे? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अपन को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दिमाग में मैप चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 संभाग थे। बीकानेर, ऊपर से चलो बीकानेर, साथ साथ लिखता भी चलूं ताकि चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ लिख दूं इसको, ठीक है ना, आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ। पहला संभाग आएगा इसमें बीकानेर संभाग है। पेन का कलर भी चेंज कर लें। ये लो जी, बीकानेर। एक तो हो गया बीकानेर। सर, बीकानेर के अलावा जोधपुर संभाग। क्या? जोधपुर। जोधपुर के अलावा बात करें, नीचे आते हैं
तो उदयपुर 3 हो गए, उदयपुर। उदयपुर के बाद कोटा और लास्ट में जयपुर, 5 हो गए ना। जयपुर देख लो, 1 2 3 4 5। तो एकीकरण पूर्ण होने पर 1 नवंबर 1956 को अपने संभागों की संख्या हो गई 5। थोड़ा और आगे चले तो बात आती है अपने अप्रैल 1962 की। कब की बात आती है? अप्रैल 1962 की जी। अपने बात आ जाती है अप्रैल 1962 की। मैं इसको स्टार लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1962, अप्रैल 1962 संभागीय व्यवस्था को कर दिया भैया समाप्त। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समाप्त शब्द। अपन को क्या ध्यान रखना है? अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को कर दिया समाप्त। बोले सर करने वाला कौन था? तत्कालीन सीएम है, तत्कालीन सीएम। उस टाइम पे सीएम कौन थे? 1962 में सीएम थे सीएम साहब मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ लो। अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया तत्कालीन सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। आपको लैंग्वेज लिख लेना कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जी। चीजें आगे चलती गई और बात आ जाती है जनवरी 1987 की। कब की बात आ जाती है? 26 जनवरी। क्या? 26 जनवरी। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा तो अपने अच्छे से नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे अपने। मैं इसको थोड़ा इधर कर रहा हूं ताकि तारीख आ जाएगी। ये लिख दिया मैंने 26 जनवरी 1987। क्या हुआ साहब? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। पुनः शुरू हो गई भैया, संभागीय व्यवस्था क्या हो गई? पुनः शुरू हो गई। ठीक है, और शुरू करने वाले कौन थे भाई साहब? उस टाइम पे जो सीएम थे, सीएम हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी। पेपर में क्वेश्चन आएगा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कब किया गया? बोले सर 26 जनवरी 1987 को। कौन? तत्कालीन सीएम हरदेव जोशी। यहां तक क्लियर? अच्छा, संभागीय व्यवस्था को शुरू तो कर दिया। जिस दिन उन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया ना, उस दिन एक संभाग और बना दिया, यानी कि 5 संभाग ऑलरेडी थे, छठा संभाग बना दिया अजमेर। किस दिन? जिस दिन संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। तो इसी तारीख को 26 जनवरी 1987 को ही जब संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया तो अजमेर को नया संभाग भी बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो नोट करके लिख दे, नोट करके लिख दे। चलो नोट करके लिख देते, कलर चेंज करके। ये लो जी। इसी दिन, किस दिन? इस तारीख की बात कर रहे हैं। इसी दिन अजमेर को, किसको? अजमेर को कौन सा? छठा है, छठा संभाग बनाया गया। कोई दिक्कत यहां तक? हरदेव जोशी साहब ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया और नया संभाग कौन सा बन गया? अजमेर। ठीक है, मैं बहुत शांति से स्टूडेंट्स चीजों को आपको आप तक डिलीवर कर रहा हूं और एक अच्छे फॉर्मेट में आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करें इसमें अपन, आराम से तसल्ली से चलता जाना है अपन को। नेक्स्ट इसमें बात करें, बात आती है 4 जून 2005 को। 4 जून 2005। ठीक है, तो क्या किया गया साहब? भरतपुर को, किसको? भरतपुर को कौन सा? 7वां संभाग घोषित किया गया। 7वां संभाग घोषित किया गया, संभाग बनाया गया साहब। इस टाइम पे सीएम कौन थे? ये काम किया था सीएम राजे जी ने, सीएम वसुंधरा राजे ने। सीएम में सीधा जगह नहीं है तो मैं सीएम राजे जी लिख रहा हूं। सीएम वसुंधरा राजे जी ने
क्या किया, 4 जून 2005 को सीएम वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया। इतिहास चल रहा है अपने 1949 से, देख लो, हीरालाल शास्त्री जी से चल रहा है। उसके बाद कंटिन्यू में रिवीजन नहीं कर रहा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बोलेंगे सर हम संभागों को ही 2 घंटे में पढ़ेंगे क्या, समझ रहे हो ना। तो आप इस बात को थोड़ा सा गौर करके ब्लैंक क्लास को वापस देख लेना। नेक्स्ट बात करें, अब हो गए 7 संभाग। बोला सर हो गया क्या काम, अरे नहीं, कहानी में ट्विस्ट आता है अब। बोला सर क्या ट्विस्ट आता है, होता क्या है, अभी जो 2024 में जब भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री बने, विधानसभा के मुखिया चुने गए, उससे पहले सरकार थी कांग्रेस की। किसकी थी, कांग्रेस की। मैं बात कर रहा हूं 2023 की। कब की, 2023 की। तो चुनाव से पहले जो अभी विधानसभा के अंतिम चुनाव है, उससे पहले सीएम गहलोत जी के माइंड में आया कि यार क्यों नहीं अपने, ये राजस्थान में बड़ा मुद्दा है काफी टाइम से, 2000 देखो 4 जून 2005 से कभी संभागों के बारे में और संभाग बने नहीं, तो प्रशासन में कुछ ऐसा कर दे ताकि हम सत्ता में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। बोले सर वो कब किया, तो अशोक गहलोत जी की बात आती है, ये बात है लगभग मार्च की, कितने, 17 मार्च की बात है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 मार्च, 2 तारीख अच्छी आती है यहाँ पर, एक तो आती है 17 मार्च, क्या सब 17 मार्च 2023 की बात है, ठीक है। क्या सीएम कौन है, सीएम गहलोत जी हैं, सीएम अशोक गहलोत ने संभागों की समीक्षा के लिए, श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में, श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके, कि 17 मार्च 2023 को सीएम अशोक गहलोत जी ने संभागों की समीक्षा के लिए राम लोभाया समिति का गठन किया गया, के लिए श्री को हटा दे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये ऐसे करके के लिए इसको पूरे को मिटा दूं क्या मैं, यहाँ इसको मिटा देता हूँ, के लिए राम लोभाया समिति का गठन किया, के लिए कौन सी, राम लोभाया समिति का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया भाई हमें रिपोर्ट दो, हम क्या संभाग बढ़ा सकते हैं, किया गया, ठीक है। कौन सी कमेटी, राम लोभाया समिति, 23 की बात है, मार्च 23 ध्यान रख लेना, अगर 17 मार्च ध्यान नहीं रहे तो, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, तो राम लोभाया समिति की रिपोर्ट आई थी अगस्त के महीने में। कब, अगस्त के महीने में। अब याद कैसे रखना है आपको, ये याद इस प्रकार से रखना है कि भाई 17 की जगह तारीख आ जाएगी 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को क्या हुआ, राम लोभाया समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, क्या दे दी, रिपोर्ट दे दी, ठीक है। और रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में तीन नए संभागों की घोषणा कर दी, 3 नए संभाग बना दिए गए। किस रिपोर्ट के आधार पर, राम लोभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर। देखो मार्च में कमेटी का गठन हुआ, सितंबर में जाके, अगस्त में जाके राम लोभाया समिति ने बना दिया भैया 3-7 के अलावा 3 और संभाग होंगे। सर कौन से 3 संभाग बना दिए, एक तो पाली को संभाग बना दिया, एक बांसवाड़ा को बना दिया, और डोटासरा जी के, वो डोटासरा जी शेखावाटी से है ना, तो एक शेखावाटी संभाग बना दिया, यानी कि एक सीकर संभाग बना दिया, ठीक है। तो 3 नए संभाग बना दिए, अपने नाम लिख ले तीनों के, तीनों के अपने लिख लेते हैं नाम। ये लो जी,
3 नए संभागों के नाम लिख लेते हैं। बोला साहब 3 नए संभाग कौन कौन से हैं? देखो, एक तो नया संभाग है उसमें, बोला साहब पाली को बना दिया। किसको? पाली को बना दिया। इधर से बांसवाड़ा ले लिया, बांसवाड़ा ले लिया, और बांसवाड़ा के बाद एक सीकर ले लिया। कितने संभाग हो गए? 10। कितने हो गए? 10 संभाग। कहानी में फिर ट्विस्ट आता है आगे। बोला सर अब क्या होता है? अभी भी कुछ मामला हुआ क्या कि और भी बढ़ेंगे कि घटेंगे? देखो, 2024 में अब सरकार आ जाती है श्री भजनलाल शर्मा जी की। तो बोला कि यार 10 संभाग बना दिए, इसके अलावा इन्होंने राम लोभाया समिति ने 19 जिले की भी घोषणा की, लेकिन अपन जिलों में पढ़ेंगे उनको। अभी तो मैं संभागों की बात कर रहा हूँ। राम लोभाया समिति ने क्या किया? 3 तो संभाग के अलावा 19 जिले और बना दिए, 33 के अलावा। लेकिन अपन को अभी जिलों वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ संभागों की। तो अपने आगे बात कर रहे हैं कि सरकार आ जाती है भजनलाल शर्मा जी की, बीजेपी सरकार। इन्होंने क्या किया कि यार इन्होंने कहा कि ये ऐसे ही बना दिए जिले, इन पे ध्यान ही नहीं रखा गया, कुछ भी बना दिया गया, तो हम नई कमेटी बनाएंगे। तो भाई साहब भजनलाल शर्मा जी ने भी एक कमेटी बना दी। बोला सर कौन सी कमेटी बना दी? तारीख आती है क्या? जून का महीना। देखो जून है ना, इसमें एक तारीख आराम से ध्यान रखना, जून। तो जून में भी 28 तारीख ध्यान रखना, 28 जून सन क्या? सब 2024। ठीक है। वापस क्या? संभागों की समीक्षा के लिए। किसकी समीक्षा करनी है? संभागों की समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए आरपीएससी के चेयरमैन कौन है? ललित के पवार। तो मैं सीधा ही लिख दूं, आरपीएससी के चेयरमैन रहे हो। तो 28 जून 2024 को संभागों की समीक्षा के लिए ललित के पवार की अध्यक्षता में, के लिए ललित के लिए ललित के पवार की अध्यक्षता में, पवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक कमेटी बना दी भाई, एक समिति का गठन किया गया, गठन किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत या? तो अब इसकी रिपोर्ट आएगी। इसकी रिपोर्ट आती है, देखो ऐसे ध्यान रख लेना। देखो 2024 तो कॉमन है, एक तो छठा महीना और एक 12वां महीना, एक जून का महीना, एक दिसंबर का महीना। तो इसकी रिपोर्ट कब आई? इसकी रिपोर्ट आई दिसंबर में। इसकी रिपोर्ट कब आई? दिसंबर में। देखो दिसंबर में भी देखो 28 तारीख है, एक तारीख ज्यादा लिखो, 29 जून की जगह, छठा की जगह 12वें महीना, 19 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। सर इस दिन क्या हुआ? समिति की क्या ही, इस समिति ने क्या, जो कमेटी थी ये किसकी अध्यक्षता में? ललित के पवार की अध्यक्षता में। इस समिति ने अपनी क्या दे दी? रिपोर्ट है। इस समिति की अधिसूचना के अनुसार क्या इन्होंने एक अधिसूचना जारी कर दी, ऐसे लिखते हैं। इस समिति की अधिसूचना, इन्होंने एक अधिसूचना जारी कर दी। कब करी है? 29 दिसंबर। 29 दिसंबर, और तारीख क्या आ जाती है? 29 दिसंबर 2024 में। नीचे लिख देता हूं, 29 दिसंबर 2024 को इस समिति की अधिसूचना के आधार पर तीनों संभागों को, 3 संभागों को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है साहब, 10 हुए, 3 समाप्त कर दिए। किसने? ललित के पवार समिति ने। कब? दिसंबर 2024 को। तो बच्चे कितने भाई? 10 थे, 3 हटा दिए, 7 बच्चे। बोला सर 7 तो 4 जून 2005 को ही बन गए, भरतपुर वाला संभाग। हाँ भाई उतने ही है। तो वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। संभाग किन किन से मिलकर बनते? जिलों से मिलकर बनते। राज्य से छोटी इकाई है और जिलों से बड़ी इकाई है। बोला सर संभागों का गठन क्यों किया जाता है?
बाकी राज्य जो जिले हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेट बैठाया जा सके। क्या जिलों में कोऑर्डिनेट बैठाया जा सके, शांति व्यवस्था की जा सके। सीधा सीधा मतलब है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो मैं एक नोट करके यहाँ लास्ट लिख दूं, वर्तमान में कितने संभाग है मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो वर्तमान में संभागों की संख्या पर लिख देते हैं। अतः वर्तमान में 7 संभाग है। क्या 7 संभाग है। बोला सर कौन कौन से हैं? आपको पता ही है, 5 तो पहले ही थे, छठा अजमेर बना था 26 जनवरी 1987 को, और उसके बाद 4 जून 2005 को कौन सा बन गया सर, भरतपुर बन गया। ये तो हो गए 7 संभाग, लेकिन आपको क्या ये पता होना चाहिए भाई साहब कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं। तो अपन देखें, मेरे ध्यान ना रहा कि शुरू में तुम्हारे लिए मैप लाने का, पर गूगल से अपन सर्च कर लेंगे, अपन ने नेट कनेक्ट कर रखा है, कोशिश करें अपन सर्च करने की। आपका 1-2 मिनट खराब हो सकता है, परेशान नहीं होना है। आपका 1-2 मिनट खराब है, हो सकता है, परेशान नहीं होना है, है? तो मैप देख लेते हैं। मैप राजस्थान तो हो गया, ये लो जी। ब्लैंक वाले चाहिए ना अपन को, तो राजस्थान ब्लैंक। 1 मिनट लगेगा, हो जाएगा सर्च। राजस्थान ब्लैंक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन अपन को नया वाला चाहिए, नया वाला पैटर्न पे चाहिए। नया वाला पैटर्न पे ये रहा एकदम, ये साफ दिख जाएगा, तो इससे हो जाएगा अपना काम। नीचे भी कोई नया पैटर्न का है क्या? नहीं यार, ये तो पुराने पुराने आ रहे हैं भाई रे। ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, राजस्थान के 31 जिलों का मानचित्र। कोई बात नहीं, ये लो जी, क्या ही टाइम लगता है, दिख जाएगा। कर लेना भाई, काम चला लेना। ठीक है, करें शुरू। यस। बोला सर कौन जो 7 संभाग हैं, हम बता दो उसमें कौन कौन से जिले हैं। यहां से देखो, ये 4 जिले तो हुए बीकानेर संभाग के। बोला सर कौन कौन सा? अरे भाई साहब, ये वाला कौन सा है? ये वाला गंगानगर, ये बीकानेर, ये चूरू और ये हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये कौन सा संभाग हो गया? बीकानेर संभाग। कितने जिले हैं बीकानेर संभाग में? बोला सर बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। मैं लिख दूं? मैं लिख रहा हूं, देखो 1, 2, 3 और 4 बीकानेर संभाग हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं आपकी सहूलियत के हिसाब से। ये लो जी। अब आ जाते हैं अपन जोधपुर संभाग। बोला सर इसमें कितने जिले हैं? देखो कर लेते हैं। ये जैसलमेर 1, फलोदी 2, जोधपुर 3, पाली 4, ये सिरोही तक है, सिरोही 5, जालोर 6, बाड़मेर 7, और ये रहा 8वां, बाड़मेर से क्या बना है? बालोतरा 8। तो ये 8 हो गए पूरे मामले में सब। इसमें कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, जोधपुर में कितने हो गए? 8 हो गए। आराम से समझ लेना 8 कौन से हैं, वापिस मैं रिकॉल नहीं करूंगा, आप चाहे क्लास को पीछे ले लेना, शांति से समझ लेना। ठीक है, बोला सर अब नीचे आए, बिल्कुल नीचे आ जाओ, अपन कलर फिर चेंज कर लेंगे, येलो ले लेते हैं। उदयपुर संभाग, उदयपुर एक, ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं। उदयपुर 1, सलूम्बर 2, उदयपुर के बाद डूंगरपुर 3, बांसवाड़ा 4, प्रतापगढ़ 5, चित्तौड़गढ़ 6, और 7वां हो गया राजसमंद 7। कोई दिक्कत है क्या? उदयपुर में कितने हो गए? 7 जिले हो गए। उदयपुर में कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। अब देखो आगे, इसके बाद फिर अपन कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अपन को ये अच्छे से दिखने चाहिए। हाडोती आ गया, हाँ साहब हाडोती आ गया। तो हाडोती में 4, ये तो पूरा हाडोती, ये बूंदी 1, कोटा 2, 12 3 और झालावाड़ 4। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया हाडोती। बोले सर हाडोती भी कर लिया हमने तो। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ऊपर। बोले सर ऊपर किस में? अरे ऊपर किस में आएंगे? ऊपर यहां से देखो, ये सवाई माधोपुर, करौली, सी से बोल दो, या करौली, के कर रहा हूं मैं, करौली, धौलपुर, धौलपुर को डी लिख रहा हूं मैं,
भरतपुर, और भरतपुर से ये बना है डीग, क्या बना है, डीग बना है। तो ये भरतपुर में आ गए, कितने जिले आ गए सर, 5 जिले। कहां से पढ़ना शुरू करना है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग, कितने जिले आ गए, 5, कितने आ गए, 5, ठीक है। तो 2 2 4 4 के हो गए, एक 8 का हो गया। बोलो सर 4 4 के कौन से हो गए, अरे नीचे वाला हाडोती वाला और ऊपर वाला हो गया 4 4 के। बोले सर 8 वाला कौन सा है साहब, ये रहा। बोले 7 वाला सब उदयपुर है। और देखें जयपुर है क्या कहीं हमारा, बोले सर जयपुर है। देखो जयपुर, एक कलर चेंज कर ले, अपने कलर चेंज कर ले, कलर इसमें यूनिक ले लेते हैं, अलग ही कलर है। जयपुर ये रहा, सीकर, झुंझुनू, 3 तो ये हो गए जयपुर में, दौसा 4, ठीक है। ये आपको शायद सही नहीं दिख रहा होगा पर कोशिश कर रहा हूं, ये वाला अलवर है, ये खैरथल तिजारा है, यानी कि मैं नंबर ही डालूंगा ना इस पे तो मेरे को क्या करना है यार, अब इस पे 5 लिख दूं, इसको इसको मिटा के अलवर को 5 लिख दूं, 5, और ये खैरथल तिजारा 6, और 7वां नंबर पे लिख दा कोटपुतली भैरोडिया। आप मैप खरीद के मैप भर के देख लेना, या आपके मोबाइल पे सर्च कर लेना गूगल पे, एक बार ऐसा ब्लैंक मत करना, बोला नए जिलों के अनुसार, तो उसमें आ जाएगा। तो ये 7 जिले किसके हो गए, मैं वापस बोल रहा हूँ, सब जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, कोटपुतली भैरोड, और ये रहा कोटपुतली भैरोड, ये है 7 नंबर वाला, और खैरथल तिजारा। तो ये 7 ही हो गए, कोटपुतली भैरोड, खैरथल तिजारा नए बने हैं 41 जिलों के हिसाब से। बोला सर और कौन सा बच गया, और देख लेते हैं भाई, कलर ग्रीन ले लेते हैं। अब बचा है अपना अजमेर। तो साहब अजमेर, अजमेर संभाग में जिले, एक तो खुद अजमेर आ जाएगा साहब, एक भीलवाड़ा आ जाएगा, एक टोंक आ जाएगा, एक ब्यावर आ जाएगा। बोले सर कितने हो गए, 4 हो गए। इसके अलावा 5वां नागौर आ जाएगा, और नागौर से ही बड़ा है डिडवाना कुचामन, ये रहा, ये 6ठा आ जाएगा। ये मैंने पूरा मैप भी भर दिया, वापस सुन लो, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, ये नागौर और डिडवाना कुचामन। तो ये 6 जिले हो गए, कितने, 6। अब मैं आपसे पूछूं वह कौन सा संभाग है जिसमें 7 जिले, ऐसे कितने संभाग है जिसमें 7 जिले। बोले सर जयपुर और उदयपुर, देख लो 7 तक की गिनती आ रही है, यहाँ पे 7 तक की आ रही। सर्वाधिक संभागों वाला, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, माफी चाहता हूँ, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, बोले साहब जोधपुर संभाग। तो यहां से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कर देना है। वह संभाग कौन सा है जिसमें 5 जिले शामिल है, किसमें है 5 जिले, ये रहा सर, ये लिख रखा, सवाई माधोपुर 1 2 3 4 5, यानी कि कौन सा, भरतपुर संभाग है, ठीक है। तो यहां से कोई दिक्कत है, वर्तमान में संभागों की संख्या 7 है, कौन सा कब बना, क्या इस इतिहास में किसी को कोई दिक्कत है। चले अपन जिले वाले पैटर्न पे, बोला सर चले जिले वाले पैटर्न पे। तो मैं लगे हाथों 41 जिले भरा देता हूँ, फिर चीजें क्लियर कर लूं, फिर उधर चलेंगे। बोला सर ये ठीक बात है कि हमें जिले भरा दो लगे हाथों। देखो 33 जिले तो आपको पता है, वो तो मैं भरा नहीं रहा, नहीं तो भैया आप आराम से एक बार भर के देख लेना। 33 तो मैं नहीं बता रहा, फिर भी एक बार मोटा मोटा बता दूं 1 मिनट में, चलो फिर देख लो। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, सर हमें तो ये भी नहीं आता। देखो गंगानगर, बीकानेर, पुराने बता रहा हूँ, फिर नए में बाद में बता दूंगा, है एक बार पुराने, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, काडमेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। गंगानगर साइड से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ओके। उसके बाद सर जोधपुर, पाली, राजसमंद, ठीक है, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौल, सॉरी कहां से कर दिया, वापस देख लो, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, और ये भरतपुर है, ठीक है, भरतपुर। इसके बाद बोले सर ये जयपुर है, ये दौसा, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, ये अलवर है, ये लिख देता हूं अलवर में, ओके। इसके बाद बोला साहब ये अजमेर है, अजमेर के अलावा ये नागौर है, और नागौर के यहाँ ये नया तो मैं अभी बता ही नहीं रहा।
तो मैंने पुराने जिले आपको बता दिए। क्या पुराने जिले आपको बता दिए? शायद आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ नए जिलों की, क्योंकि पुराने जिले उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो एक भरा हुआ मैप देख लेना। मैं नए जिलों की यहाँ चर्चा करूँ और नए जिले को आप अच्छे से देखना कि नए जिले अपन को अच्छे से करने हैं। देखो, ये है ना, ये एक नया जिला ये है फलोदी, ये रहा, ये फलोदी है। बोला सर ये बना तो है, ठीक है, कब बना ये आप बता देंगे थोड़ी देर बाद में, पर ये बना किससे? ये इधर से तो जोधपुर से बना है, इधर से जैसलमेर से बना है। तो मैं लिख दूं इसमें, एक तो ये फलोदी हो गया, ये कौन सा है 33 के अलावा एक ये फलोदी हो गया, ठीक है, फलोदी, ठीक है। इसके अलावा नया कौन सा बना है? ये बना है। बोला सर ये कौन सा है? अरे ये बालोतरा है बालोतरा है। किससे बना होगा बालोतरा? सर ये बाड़मेर से बना है। 33 के बाद जो वर्तमान में 41 है वो मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये उदयपुर, उदयपुर ये पूरा उदयपुर है, ये पहला, इसमें ये पहले उदयपुर था, ये लो जी, ये क्या है? उदयपुर था। इसमें भीतर क्या एक जिला दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर दूं, इसमें उदयपुर के भीतर ये नीचे कोई दिख रहा है क्या? बोला सर दिख रहा है। अरे ये सलूम्बर है। क्या है ये? सलूम्बर है। तो सलूम्बर किससे बना है? उदयपुर से। 3 बता दिए मैंने, सलूम्बर, फलोदी और बालोतरा। बोला सर अभी तो और है, 8 में तो 5 बच रहे हैं। देखो, यहां देखो, ये है भरतपुर। कौन सा? ये पहले ये भरतपुर था, ये गिलहरी जैसा बोलते थे ना अभी, गिलहरी जैसी आकृति किसकी है? बोला साहब भरतपुर की। ये देखो गिलहरी जैसा बन रहा है। अब ये गिलहरी जैसी आकृति छोड़ी नहीं। बोला सर क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे भाई हुआ ये, इस गिलहरी जैसी आकृति में से ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाले पार्ट को अलग करके बना दिया डी। क्या? डी। अब बोले सर डी की किससे बनाए? ये बनाए भरतपुर से। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं ना, बहुत बेसिक है बच्चे। अगर ये चीज आपने समझ ली तो ज्योग्राफी 20% ऐसे ही सोल्व हो जाएगी, वरना रोते रहना, पछताओगे, बहुत पछताओगे। ठीक है, आराम से देख लो, देखो आगे। बोला सर और कौन सा जिला? अरे अपना अलवर है क्या कहीं? अलवर कहीं है क्या? बोला सर अलवर तो है। कहाँ रहा अलवर? बोला सर ये बाकी जो बचा ना, ये अलवर ही तो है। बोला साहब ये रहा अलवर। अलवर के ऊपर एक लोकेशन आती है जिसको मैं अलग से इंडिकेट कर रहा हूं, ये इसको बोलते खैरथल तिजारा है। अभी फाइनल तो नहीं हुआ, बाकी इसको भृतृ नगर भी भविष्य में प्रस्तावित है कि इसको भृतृ नगर नाम करेंगे, पर अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? खैरथल। क्या? खैरथल स्टेशन भी तो पड़ता है ना खैरथल, तो वही खैरथल तिजारा क्या बना दिया, ये खैरथल तिजारा क्या ये जिला बना दिया साहब। बोले सर खैरथल तिजारा बनाया किससे? अरे भाई अलवर से बनाया है, पहले अलवर में आता था। खैरथल तिजारा कहाँ आता है? अलवर में आता था, तो अलवर से बनाया है। बोले सर ये कोटपुतली बहरोड भी बनाया है ना? हाँ भाई बनाया है, ये रहा कोटपुतली बहरोड। हम्म, मैं कह तो रहा हूँ ना बनाया है कोटपुतली बहरोड। बोला सर कहाँ है? अरे भाई ये कोटपुतली बहरोड है, ये वाला है, ये रहा। सर ये भी क्या अलवर से ही बनाया है? हाँ भाई अलवर से तो बनाया है, पर ये जयपुर है, ये जयपुर है, तो कुछ भाग जयपुर का लिया है, कुछ अलवर का लिया है। तो ये कौन सा जिला हो गया? मैं लिख दूं इसको सब, ये हो गया कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। पूरा नाम क्या है? कोटपुतली बहरोड है। कोटपुतली बहरोड आप देख लेना, ये मिट जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। कोटपुतली बहरोड किससे बनाया सर? कोटपुतली बहरोड जयपुर और अलवर से, दोनों से मिलकर बनाए। लेकिन खैरथल तिजारा किससे बनाए? सिर्फ अलवर से। तो मैंने बता दिए जिले। बोले सर 1 2 3 4 5 6, अभी तो 2 बाकी हैं। अरे भाई 2 भी कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? देखो ये है ना, यहां से एक ये जिला है, इसको आप काउंट करना। जो ये जिला मैं जो बना रहा हूं, इस जिले को क्या कहते हैं? इस जिले को कहते थे चूरू। क्या कहते थे? चूरू कहते थे। लेकिन इस चूरू से अलग से एक जिला बना दिया, इस चूरू में से इधर सीकर से लगता हुआ। बोला सर ये वाला। बोला सर ये कौन सा बना दिया? इसको बना दिया डीडवाना कुचामन। क्या जिले का नाम क्या है? डीडवाना कुचामन जिला। ठीक है, तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो मैं यहाँ तो लिख दू, कहाँ लिखूं इसको? इधर लिख दू। चलो साहब ये बना दिया डीडवाना कुचामन जिला है। घबराना नहीं है, आराम से याद हो जाएगा।
डीडवाना कुचामन जिला आ जाएगा, ये बैक आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ गया डीडवाना कुचामन जिला। बोला सर अभी भी कोई बच रहा है क्या? कितने हो गए? अभी एक बच रहा है। बोला सर एक और बता दो। एक जो जिला है वो है ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। ब्यावर कहाँ से? बोला सर ये रहा ब्यावर। कौन सा? ये अजमेर है। ये अजमेर है और अजमेर के पास इसको बोलते हैं ब्यावर। ये सेम ही कलर आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको मैं कोशिश करूँ इसका कलर चेंज कर लूँ। ये रहा ब्यावर। बोला सर ये ब्यावर किससे बना है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यावर है ना, कुछ भाग इसका भीलवाड़ा का ले लिया। कहाँ का ले लिया? इस भीलवाड़ा का ले लिया। कुछ अजमेर का ले लिया, कुछ राजसमंद का ले लिया, कुछ पाली का ले लिया। यानी कि ब्यावर किससे बना है? जोधपुर के नीचे पाली, पाली के नीचे राजसमंद, इधर भीलवाड़ा और इधर ब्यावर। अजमेर में तो आता ही था, कुछ भाग इधर का ले लिया। तो ये इनसे मिलकर ब्यावर बना है। मतलब ब्यावर किससे बना है? सर अजमेर का कुछ भाग ले लिया, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा का कुछ भाग ले लिया, पाली और राजसमंद का भाग ले लिया। किसका? पाली और राजसमंद का। अब चले जिला प्रशासन पे। मैंने लगे हाथों नए जिले बता दिए 8। बोले सर रिवीजन करा दे। बिल्कुल देख लो, फलोदी, बालोतरा, ये तो इधर का आ गया। उदयपुर से सलूम्बर 3। अब पूरे राजस्थान पे चलो। बोला सर डी 4, अलवर से 2। बोला सर कोटपुतली बहरोड और खैरथल तेजारा 5, एक डिडवाना कुचामन 6 और इसके अलावा डिडवाना कुचामन के बाद ये ब्यावर 7। ठीक है, कोई सा रात हो रही है? हो गए ना सारे? 8 थे ना? कौन सा होगा जाएगा काउंट में? ये हो जाएगा, आप काउंट कर लेना। डिडवाना कुचामन 1, कोटपुतली बहरोड 2, खैरथल तेजारा 3, डी 4, ब्यावर 5, सलूमर 6, बालोतरा 7 और फलोदी 8। ये मामला तो हुआ अपने जिलों का, सॉरी संभागों का। लग गया हाथों, मैंने नए जिले भी बता दिए। अब अपनी हेडिंग होगी जिला। जिला, जिलों का इतिहास क्या है, एकीकरण के टाइम पे कितने जिले थे, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो अब इसको मैं हटा रहा हूं भाई। अब इसको हटा के अपन बैक चलते हैं। ये आ गए, अपन यही तो पढ़ रहे थे। अब यहां से हेडिंग डालेंगे आगे, कौन सा प्रशासन? जिला प्रशासन है। अच्छे से हेडिंग डालेंगे। बोला सर कौन सी हेडिंग डालेंगे? भाई हेडिंग डालेंगे अपन जिला प्रशासन। कौन सा प्रशासन? जिला प्रशासन। बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं इसकी क्लियरता बताऊंगा कि जिला प्रशासन के इतिहास से अभी रीट भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया था और पहले भी बहुत सारी एग्जामों में जिला प्रशासन के इतिहास से क्वेश्चन आए हैं, आएंगे। राइट, आए हैं और आएंगे। लगभग 15 मिनट और इस टॉपिक में लगेंगे। आप पेशेंस बना के शांति से आप सुनोगे तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, देखो जिला प्रशासन में अपन एकीकरण के टाइम से चले। जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था, जब राजस्थान का एकीकरण कब हो गया था कंप्लीट? 1 नवंबर 1956 को। यानी कि एकीकरण के समय, लिख देता हूं मैं। एकीकरण का मतलब एकीकरण पूर्ण होना मानना है भाई, है ना? एकीकरण के समय, एकीकरण के समय कितने जिले थे? बोला सर 26 थे। कितने? 26 थे। ठीक है, कितने जिले थे? 26 थे। लिख देते हैं एकीकरण के समय जिलों की संख्या 26 थी। 26 जिले थे। कोई दिक्कत है? कोई पूछ ले सब। जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया, बोला सर कब की बात है? हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 को। तो बताओ राजस्थान में कितने जिले थे? तो आप आराम से आंसर निकालेंगे सर 26 जिले थे। ठीक है, 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला इस दिन बन गया था, कौन सा? बोले सर अजमेर बना था। लेकिन इतना ही रखना है भाई, 26 जिले थे। नेक्स्ट देखो, बात आती है 26 के बाद आगे। बोला सर 27वां जिला कब बना? अब मैं यहाँ से एक चार्ट बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और थोड़ा सा अच्छे से चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन एक चार्ट बना दे अच्छा सा। देखो मैं एक अच्छा सा चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस हिसाब से ही अपन को क्या चीजें क्लियर करनी है। बोला सर चार्ट कैसे बनाएंगे? चार्ट इस प्रकार से बनाएंगे। एक तो जिला, जिलों का क्रम, क्या क्रम लिख देंगे। इधर इधर तो लिख देंगे भाई साहब नवीन जिला कौन सा बना है। माफी चाहते हैं, इसको और करेक्शन कर लेंगे।
बोला साहब नवीन जिला कौन सा बना है, ये लिख लेंगे। क्या नवीन जिला, एक तो नवीन जिला लिख लेंगे, नवीन जिला। बोला सर लिख लेंगे। इधर क्या लिखेंगे, बोला साहब मूल जिला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, मूल किससे बना है, मूल जिला लिख लेंगे। ठीक है, और मूल जिला, और इसके अलावा गठन की तारीख लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है, गठन की दिनांक क्या है, गठन की दिनांक क्या है? ये लो जी, 10 एक मिनट में ये चीजें अच्छे से हो जाएंगी आपके। बोला सर बता दीजिए अब हमसे फटाफट, हमसे रहा नहीं जा रहा। अरे सुनो बस, पेशेंस रखो। बोला सर 26 जिले तो बन ही गए, 27वां जिला कौन सा बना? ये लो जी, कौन सा जिला की बात आ गई? बोले साहब 27वां जिला की बात आ गई। तो 27वां जिला बना है अपने धौलपुर। कौन सा बना है? धौलपुर बना है। 27वां जिला कौन सा बना है साहब? धौलपुर बना है। सर धौलपुर बना किससे है? भाई साहब धौलपुर बना है भरतपुर से। किससे बना है? भरतपुर। डीपली तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं ना, वे धौलपुर का गठन किस जिले से किया गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे देगा साहब उसकी तारीख बता दो, तो अपन तारीख लिख देंगे। बोला साहब 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। और इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? बोले साहब 1983 में जीता, कपिल देव की कप्तानी में। उससे एक साल पहले बना दिया धौलपुर को, 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है। बोला सर इसके बाद 28वां, 29वां और 30वां एक साथ बने। बोला सर एक साथ बने, इसका मतलब हाँ एक साथ बने। बोला सर कौन सा? अरे मैप में धौलपुर के नीचे जाए तो 12 आता है ना, तो मैं लिख दूं 28वां 12। कौन सा? 12। 29वां दौसा, 29वां दौसा। और 30वां राजसमंद। दौसा से सीधा मेवाड़ में आ गए राजसमंद। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बोला सर हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो ये बता दीजिए सर 12 किससे बना, दौसा किससे बना और राजसमंद किससे बना? 12 किससे बन सकता है आपको क्या लगता है? बोला साहब कोटा से। किससे बनेगा ये? कोटा से बनेगा 12 तो। और सर दौसा किससे बनेगा? पहले ये जयपुर का भाग था। किसका भाग था? जयपुर का भाग था। और राजसमंद किससे बनेगा साहब? उदयपुर से बनेगा। बहुत इजी है ना, उदयपुर से। अपन ने जिले बना दिए 30। बोले सर इनकी तारीख बता दो, इनकी तारीख बता दो। इनकी तारीख है, देखो यहां तो कॉमन लिख दिया मैंने 1991, तीनों में 1991। और साहब ये लो 1991। ठीक है, लेकिन अप्रैल का महीने में 10 अप्रैल कॉमन है, एक साथ बने तो कॉमन ही आएगा। 10 अप्रैल, 10 यही तो पेपर में आया था, यहीं से तो पेपर में आएगा। 10 अप्रैल पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया भाई, धौलपुर का गठन कब किया गया? अब तुम देख लो कब किया गया है। इसको मिटाऊं क्या, इधर लिखो नीचे। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। 1991, 1991 और 1991। ठीक है। अब बोलेंगे सर मैं यहाँ से, अगर तुम गौर से पढ़ाई कर रहे होंगे सर, 3 जिले एक साथ 1991 में बना दिए, तो आप ये कह सकते हैं कि साहब 12 पहले क्यों लिखा? कैसे पता चला कि 12 पहले बना, दौसा पहले बना और राजसमंद पहले बना? बने तो एक ही दिन है। अगर एक साथ एक से अधिक जिले बनते हैं तो उसको अल्फाबेट के हिसाब से क्रम दिया जाता है। सर समझे नहीं? अरे भाई साहब 12 बी से बनता है, दौसा डी से बनता है, राजसमंद आर से बनता है। अल्फाबेट में पहले बी आता है, डी आता है, आर आता है। बोला सर बी आएगा इसलिए पहले 12 को रखा, फिर दौसा का डी रख दिया, फिर राजसमंद का आर रख दिया। तो 1 तारीख को जिले बने तो अपने आप सेट कर लेना। ABCD आपको आनी चाहिए, नाम बनाना आपको आना चाहिए। मैंने बता दिया, आगे आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चले आगे। ओके, 30 के बाद? बोला सर 30 के बाद और कोई जिला है क्या? 30 के बाद बिल्कुल जिले हैं, अभी तो 33 ही नहीं बने पूरे हैं। 31 किसकी बात करेंगे अपन? 31वें जिले की। देखो 31, 31वां जिला, 31वां जिला बना है हनुमानगढ़। कौन सा बना है सर? हनुमानगढ़ बना है। किससे बना होगा हनुमानगढ़? हनुमानगढ़। बोला सर ये तो किससे बना होगा, आपको भी पता है, गंगानगर से बना है सर, हम जानते हैं। मैंने लिख दिया ये गंगानगर से बना है। किससे बना है? गंगानगर से बना है। बोला सर बना कब है? देखो इसमें 3 जोड़ना 91 में,
बोला साहब 1991 में 3 जोड़ेंगे तो 1994 आएगा। ठीक है, अभी इतना ही ध्यान रखो, मैं आगे और क्लियर करा दूंगा, है ना। 1994 में बनाए बस। बोला सर 32वां जिला, 32वां भी लिख लेंगे। ये लो जी 32वां करौली बनाए, करौली। बोला सर ऐसे कैसे याद हुआ, सीधा हनुमानगढ़ से करौली, मैंने तो ऐसे याद कर लिया, इसका है ले लिया, इसका क्या ले लिया। बोला हक 30 तक तो याद थे, हक है से हनुमानगढ़, कैसे करौली, ऐसे याद रख लेना। बोला सर करौली किससे बना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप इस क्लास को देखने पर आप क्या जज कर पा रहे हो कि करौली बना किससे। करौली बना है इधर से, चलो मैंने जब मैं बनना बताया सवाई माधोपुर करौली धौलपुर बना, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर ऐसे सिखाया था मैं वरना अब भी सिखाया। तो करौली बना है सवाई माधोपुर से, किससे बना है। बोला सर ये बना है सवाई माधोपुर से। बोला सर ये कब बना, मैंने क्या कहा 91 में 3 जोड़े 94, 94 में 3 जोड़ लो 97। बोला सर महीना साहब जुलाई का, दोनों जुलाई में बने क्या, बिल्कुल साहब दोनों जुलाई में बने। बोला सर एग्जैक्ट तारीख बता दो, अरे भाई ये 12 तारीख को बना, ये 19 तारीख को बना। हो गया ना याद, यहां से क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा लेना, मोस्ट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे। ओके, देखो आगे, अभी कौन से जिले सर 32 बन गए, 33वां तो तुम्हें पता है ना कौन सा बना है, 33वां पर लिख लेते हैं। बोला साहब ये लो जी 33वां जिला अपना प्रतापगढ़ बन गया। बोला सर प्रतापगढ़ बन गया, ये इंपॉर्टेंट है प्रतापगढ़। बोला सर कब बना, भाई साहब ये बना है ये तो तारीख तो बाद में लिखेंगे। बोला सर किससे बना, देखो प्रतापगढ़ बना है एक तो चित्तौड़ से, चित्तौड़ से, इसके अलावा चित्तौड़ के अलावा बोला सर उदयपुर से बना है, किससे बना है, उदयपुर से बना है। सर और भी क्या डूंगरपुर से बना है, डूंगरपुर से नहीं बना, बांसवाड़ा से बना है, तुम्हें यही तो पता नहीं है, यही तो पेपर में आएगा, ऐसा ही तो पेपर में आ जाता है। पेपर में आ जाएगा प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या ये सही बात है, भाई डूंगरपुर नहीं आएगा बांसवाड़ा आएगा। अब बोला सर कब किया, अरे इसका किया 26 जनवरी को, कब 26 जनवरी 2008, कब किया 2008 को, सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे। ठीक है, इसमें कुछ बातें मैं अभी लिखूंगा प्रतापगढ़ में, टेंशन ना लें, आपकी एक एक चीज को बहुत डीपली करेंगे। बोला सर क्या बात ये लिखेंगे कि जो ये प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ है, इसका गठन यहां से किया गया है। तो सर चित्तौड़गढ़ का कौन सा इलाका लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ से एक तो छोटी सादड़ी ली गई, चित्तौड़गढ़ का कौन सा क्षेत्र लिया गया साहब, एक तो छोटी सादड़ी ली गई। ओके ठीक है, और क्या लिया गया, एक अरनौद लिया गया, अरनौद तहसील बनाई गई फिर प्रतापगढ़ में। और इसके अलावा छोटी सादड़ी अरनौद और एक प्रॉपर प्रतापगढ़ इलाका लिया गया, कौन सा, प्रतापगढ़ तहसील ले ली, 3 तहसील तो ये हो गई। बोला सर उदयपुर से कौन सा लिया, उदयपुर से ले लिया धरियावाद, क्या ले लिया, धरियावाद, ये वाला इलाका ले लिया, धरियावाद क्षेत्र ले लिया। बांसवाड़ा से कौन सा लिया सर, बांसवाड़ा से ले लिया पीपल खुंट, कौन सा इलाका ले लिया, पीपल खुंट। आज ये 5 तहसील हैं वर्तमान में। ठीक है, छोटी सादड़ी अरनौद प्रतापगढ़ चित्तौड़ से ले लिया, उदयपुर से दरियावाद ले लिया, बांसवाड़ा से पीपलखुंट ले लिया। ये सारी चीजें याद रखोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये 5 क्षेत्र लेके और क्या बना दिया प्रतापगढ़। क्या इसमें डूंगरपुर है, नहीं है। राजस्थान पुलिस 2014 में यही क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ का गठन किससे मिलकर किया गया। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ का, उसमें चित्तौड़गढ़ ऑप्शन था, उसके अलावा उदयपुर था, डूंगरपुर था और बांसवाड़ा था। तो किससे मिलकर नहीं किया गया, डूंगरपुर उसमें ऑप्शन आ जाता है, डूंगरपुर का कोई क्षेत्र नहीं लिया गया। पेपर में अगला क्वेश्चन आ सकता है, प्रतापगढ़ का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नोट करके लिख दूं मैं, चलो लिख देता हूं, नोट करके लिख देते हैं, अच्छे से आपके ध्यान रह जाएगा जी। प्रतापगढ़ का गठन
प्रतापगढ़ का गठन परमेश चंद क्या परमेश चंद समिति की सिफारिश पर समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक है, कितने जिले हो गए? बोला सर 33 ही हुए हैं अभी तो। वर्तमान में कितने जिले? बोला सर 41 जिले। कितने जिले? 41 जिले। तो बोला सर बाकी कब बने? आपको यहां से एक बात सोचने को मिलेगी। मैंने आपको कहा कि रामलोभाया जो कमेटी बनी उसने 3 नए संभाग बना दिए थे, उसके अलावा 19 जिले बनाए थे। कितने जिले की घोषणा कर दी थी रामलोभाया समिति अशोक गहलोत सरकार में? बोले सब नए 19 जिले बनाए जाएंगे और 3 संभाग बनाए जाएंगे। बोले सर वो किस तारीख को की? हमारे तो ध्यान ही नहीं। अरे भाई साहब वो 7 अगस्त 2023 को की थी। देख लो, मैं इसको बैक ले लूं तो आपको शायद कहीं मिल जाएगा। इसमें ऊपर इस फाइल में कहीं तो लिख रखा होगा। बोला सर मिल गया। कहाँ मिल गया? ये मिल गया। 7 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दी, 3 नए संभाग बना दिए गए, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। तो अब मैं यहाँ एक लाइन और ऐड कर दूं कहीं? अब ऐड करने का टाइम है। 3 नए संभाग प्लस कितने जिलों की घोषणा कर दी? कितने जिलों की घोषणा की थी? बोला सर 19 जिलों की घोषणा कर दी थी कि भाई कितने जिले बनाए जाएंगे? 19 जिले। एक तो ये ध्यान रख लेना। बोला सर फिर क्या हुआ? फिर आगे कौन सी कमेटी बनी? बोला सर आगे ललित के पवार समिति बनी थी। ललित के पवार समिति ने क्या किया? सर ललित के पवार समिति ने संभाग तो समाप्त कर दिए, क्या जिले भी समाप्त कर दिए हैं? ललित के पवार समिति बनी भजन लाल जी की सरकार में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिख रखा है ना, इन्होंने तीनों संभागों को क्या कर दिया? इन्होंने तीनों संभागों को कर दिया समाप्त। तीनों संभागों को समाप्त कर दिया। तो क्या सर 19 जिलों को भी समाप्त कर दिया? नहीं। बोला 19 में से हम सिर्फ 8 जिले रखेंगे। कितने? 8 जिले। तो 19 सॉरी तीनों संभागों को समाप्त कर दिया, प्लस क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 19 में से कितने जिले रखे? 8 जिले। कितने? 8 जिले। 33 और 8 कितने होते हैं सर? 41। तो वर्तमान में 41 जिले हैं। ठीक है, तो 19 जिले वापस समाप्त नहीं किया आपने, तो सीधा सीधा कुछ भी ध्यान मत रखो। बोला कि जो 19 जिले बने हैं ना, उनमें से सारे समाप्त कर दिए 8 को छोड़कर। ठीक है, तो उसकी तारीख सहित मैं आपको लिख दूं। वापस आ जाऊंगा मैं इस मुद्दे पर, आपके समझ आ जाएगी। लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें वापस पढ़नी नहीं पड़े आपको, इधर उधर कहीं किताबों में ढूंढनी नहीं पड़े, और ना आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, तो मैं एक साथ जिले लिख रहा हूं क्योंकि एक डेट में है। मैं यहां लिख देता हूं 8 जिले, है ना। मैं क्रम व्रम नहीं लिख रहा, तुम अल्फाबेट के हिसाब से अब मैं नहीं लिख रहा। 8 जिले हैं, 8 जिले। अब मैं बिल्कुल अल्फाबेट के हिसाब से नहीं लिखूंगा कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, क्योंकि 1 तारीख को बने, आप जमाते रहना। बाकी एक साथ भी आप याद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप अल्फाबेट में पढ़ो। देखो 8 जिले में मैं तो इधर से पश्चिमी राजस्थान से लिख रहा हूँ। बोला सर एक तो फलोदी था 8 में, क्या फलोदी एक हो गया। फलोदी के बाद बोला सर बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर से बना, एक बालोतरा, बालोतरा कोमा। नीचे जाए तो उदयपुर वाला सलूम्बर, सलूम्बर। बोला सर 3 ही हुए हैं अभी। बिल्कुल पूरे राजस्थान में जाए तो डीग, किससे बना है डीग? डीग किससे बना है मैंने बता दिया पहले ही, भरतपुर से बना है डीग। ठीक है, उधर जाए अलवर से तो बोला सर खैरथल तिजारा, अलवर से बना है ये, किससे? खैरथल। खैरथल तिजारा। तिजारा कहां से बना है? अलवर से। मैं कोष्टक में लिख दूं क्या? चलो कोई बात नहीं, खैरथल तिजारा आप लिख ले रहा है, अलवर से बना है। एक बना है कोटपुतली बहरोड,
कोटपुतली बहरोड, ये किससे बनाए? ये अलवर और जयपुर से, दोनों से मिलके बनाए, कोटपुतली बहरोड। इधर जाएं तो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ये नागौर से बना है, ठीक है, नागौर से अलग करके बना है, ठीक है, डीडवाना कुचामन। और इसके अलावा फिर ये आ जाता है अपने अजमेर, सॉरी ब्यावर, ठीक है, ब्यावर, ब्यावर, ये ब्यावर किससे बना है ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यावर का कहीं तुम्हें पूछ लिया बाद में बोले सर आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं ब्यावर का तो पर्टिकुलर कोष्टक में लिख दूं। ब्यावर किससे बना है भाई साहब? ब्यावर बना है एक तो अजमेर से, अजमेर का कुछ भाग है, अजमेर के अलावा पाली का, पाली के नीचे राजसमंद का, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, राजसमंद का, और इधर भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा, इन चार से मिलके बना है भीलवाड़ा। क्या 8 हो गए क्या? चलो मैं नंबर रैंकिंग कर दूं। फलोदी 1, बालोतरा 2, सलूम्बर 3, डीग 4, खैरथल तिजारा 5, कोटपुतली बहरोड 6, डिडवाना कुचामन 7 और ब्यावर 8। जो ये 8 जिले हैं इनका जो गठन है, रामलुभाया समिति ने 19 बनाए, उनमें से ही है। तो रामलुभाया समिति की कब रिपोर्ट आई, वही तारीख आ जाएगी। बोला सर रिपोर्ट आई थी इसकी सर 17 मार्च को, तो रामलुभाया समिति का गठन हुआ 2023 में, रिपोर्ट आई साहब अगस्त 7 अगस्त को। तो इनका गठन कब किया गया? 7 अगस्त को है। ये लिख देता हूं मैं, ये मैंने कोष्टक बंद कर दिया, ये लो जी, ठीक है, ये लो, है ना। अब मैं आराम से लिख देता हूं, उपरोक्त 8 का गठन है, उपरोक्त उपरोक्त 8 जिलों का गठन, जिलों का गठन, गठन कब? बोले 7 अगस्त 2023 को किया गया। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? किया गया भाई, इन्होंने उस दिन रामलुभाया समिति ने तो 3 संभाग प्लस 19 जिले बना दिए, लेकिन बाद में ललित के पवार समिति ने सारे हटा दिए ना, 8 को छोड़कर। तो इनकी स्थापना कब मानी जाएगी? तभी से मानी जाएगी जब गठन हुआ 19 के साथ। तो इनका 8 का गठन 7 अगस्त 2023 को कर दिया गया। इस प्रकार 23 प्लस 8 कितने, ओ सॉरी 33 प्लस 8 कितने जिले हो गए हैं? कितने जिले हो गए? अतः 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 राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले, कोष्टक में 33 प्लस 8, 41 जिले हैं। और ऐसे करके जिला और संभाग मैंने कंप्लीट करा दिया। प्यारे स्टूडेंट, क्लास लंबी है पर इस क्लास को देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्या ज्योग्राफी का बेसिक भी है, पॉलिटी में तो आता ही है, मैंने ये जिलों को इसलिए पढ़ाया कि आगे ज्योग्राफी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो भाविक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर और भी क्लास आएंगी, आप इंतजार कीजिए। अगर आपको ज्योग्राफी का पूरा कोर्स पढ़ना है तो अपने भाविक एजुकेशन, क्या भाविक एजुकेशन में चलो थोड़ा सा अपना ऐड भी कर लेता हूँ भाई, इतनी मेहनत की है, अगर लास्ट तक आपने देखी तो अपन थोड़ा ऐड भी कर लेते हैं। तो अपने ऐप का नाम क्या है? अपने ऐप का नाम है, वो अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये लो जी, अपने ऐप का नाम है भाविक भाविक BHAVIK भाविक एजुकेशन, EDUCATION, ठीक है। इस भाविक एजुकेशन ऐप पे जाके आप ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ सकते हो। मैं टाइम बहुत ज्यादा लूंगा आपका, लेकिन आपका 90% आपके एग्जाम में वहां से आ जाएगा। और आप चाहे
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान की जीके आते हो, आप लीड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये अपना बेसिक है, इसी से आप समझ सकते हो कि अपन टॉपिकों को किस लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना भाविक एजुकेशन का ऐप है। किसी को मुझे कांटेक्ट करना है मेरे से, तो मेरा मोबाइल नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप करना 63 75 26 94 67। हम आपकी सेवा में ही ये काम कर रहे हैं। आपसे फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।